सारे बोलो सच्चे दरबार की जय। सबसे अच्छे दरबार की जय। शनिदेव महाराज की जय। शनिदेव महाराज की जय। जय। और साबिर प्यारे की जय। जय। अच्छा ये बताइए, जो मंदिर में दीपदान करते हैं उससे लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है, और कितने देवता वहाँ काम करते हैं, करते भी हैं कि नहीं करते हैं, कुछ होता भी है कि नहीं होता है दीपदान से, और जो यहाँ मंदिर में दीपदान करता है और घर पे दीपदान करता है, दोनों में क्या अंतर या प्रभाव महसूस होता है? दीपदान से जी सबसे पहले तो ये फ़ायदा होता है कि आपके घर का जो भी नेगेटिव है, जब यहाँ से दूतों को वहाँ आप अपने घर में दीपदान करेंगे तो दूत वहाँ जाएंगे, जो भी आपके घर में एक एक चीज़ होगी, एक दीप से यहाँ से 100 दूत चलते हैं, 100 मंत्र दूत चलते हैं यहाँ से। एक दीप से 100 मंत्र दूत चलते हैं यहाँ से जाते हैं, यानी कि इतनी शक्ति उत्पन्न होती है दीपदान से कि शनिदेव महाराज आपके शरीर में, आपके घर के लिए एकदम से 100 मंत्र दूत भेज देते हैं, जिससे वो अलग अलग रूप में आपके जितनी समस्याएं हैं उनमें काम करते हैं, बाधाओं को काटने में। जिसमें से बंधन काटने वाले अलग होंगे, जो पितरों को मोक्ष देने वाले अलग होंगे, जो प्रेत बाधा काटने वाले होंगे वो अलग होंगे। इस तरीके से कार्य करते हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप बन के चलते हैं इनसे। जैसे सबका एक अपना काम बटा हुआ है, बाधा लेके अलग आएंगे, गणंत अलग डिपार्टमेंट इनका अपना वो कर रखा है। इसी तरीके से मोक्ष देने वाले जो पकड़ के मोक्ष धाम तक लेके जाते हैं वो अलग। इस तरह से अलग अलग प्रकार के अलग अलग मंत्र दूत आते हैं और वो अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। अब रोहन से पूछते हैं अगला क्वेश्चन कि रोहन भैया, जब यहाँ मंदिर में दीपदान करते हैं तो कितने देवता वर्क करते हैं और क्या क्या करते हैं वो काम लोगों के लिए? ऐसे मंदिर में देखूं तो फिर एक बहुत ही बड़े से पंडित जी दिखते हैं, हाँ। डंडे के साथ। और ऐसे और साथ में देखूं तो फिर कुत्ते से नहीं होते हैं, हाँ। बहुत बड़े से एकदम काले रंग के, उनके जैसे बड़े बड़े से दांत हैं, वो हमेशा उनके साथ ही चलते हैं। और जैसे ही दिए चलते हैं ऐसे देखता हूँ कि जैसे किसी ने दिया जलाया तो उसके घर में जैसे कुत्ता जैसा नहीं है, हाँ। वो पहुंच जाता है और जो भी चीज़ होती है वो सारी आ जाती है अपने आप। स्वान वाहन है भगवान का, शनिदेव महाराज का, वो काला कुत्ता होता है। और जो देवता का वाहन होता है, देवता उसको दूत के रूप में लेते हैं और वो बड़े ही सूक्ष्म होते हैं और सूक्ष्म रूप से आपके घर में कार्य करते हैं। जैसे भैरव बली को कोई पूछता है तो वो भी कुत्ता ही वर्क करता है और आगे दिखाई देता है, नाम के लिए ये है, लेकिन वो आपके कार्य बहुत ज़्यादा करता है। ठीक है कि नहीं है? आइए। और मंदिर में जैसे देखूं, जैसे कोई भी इस संकल्प के साथ बैठता है कि दिए लगाने हैं, हाँ। वैसे ही फिर वो जो पंडित जी जैसे है ना, उनका डंडा ऐसे ऐसे जितने भी लोग होते हैं सबके चारों तरफ घूमने लगता है, बंधन लगने लगते हैं और जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी बाहर आने लगती हैं। और साथ ही साथ जो वो कुत्ते से है ना, सीधे मोक्ष धाम में चीज़ें लेके आ जाते हैं। जी। दीपदान जब करते हैं तो दीपदान का जो प्रभाव है वो पितरों पे कैसे होता है? पितरों पे ऐसे होता है क्योंकि अगर मृत्यु के बाद एक हर इंसान औलाद मांगता है, जब वही औलाद उसको कोई दीप या कोई पानी कुछ नहीं देगा तो वो अंधेरों में भटकते हैं, जिसको प्रेत योनि बोला जाता है। जब हम यहाँ पे अब शनि महाराज से अरदास करके और मनु भैया का नाम लेके वो अपने पितरों के लिए मांगते हैं तो वहाँ उन्हें रोशनी मिलती है, रास्ता मिलता है, जिस रास्ते से वो दूतों के साथ आके मोक्ष धाम में आके साफ होके स्वच्छ होके आगे साफ हो जाए। पूछना चाहेंगे, जो धाम का मोक्ष धाम है वो आपको कहाँ दिखाई देता है? धाम का मोक्ष धाम इधर दिखाई देता है, ये जोत के ठीक ऊपर। हाँ। ठीक है। और वो जाके सीधा उसका जो तय है भगवान शिव के कमंडल में है। हाँ। और भगवान शिव के कमंडल से ही यहाँ पर मोक्ष धाम बना हुआ है, यानी कि भगवान ने हमारी एक इच्छा पूरी की हुई है। और उस मोक्ष धाम के अंदर इतनी विशुद्ध आत्माएं हैं जिनका सानिध्य पाकर आपके पितर, आपके घर के प्रेत बहुत ही जल्दी स्वच्छ होकर और सदा के लिए विमुक्त हो जाते हैं। वो विमुक्त का मतलब ये नहीं होता कि उनकी सीधी सीधी मुक्ति हो जाती है, लेकिन वे इतने स्वच्छ आकार में आ जाते हैं और इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि तांत्रिक कभी भी उनको नहीं पकड़ पाते और वो बिल्कुल विशुद्ध होकर हमेशा उसमें प्रवाह में बहते रहते हैं, भक्ति की अविरल धाराओं में बहते रहते हैं और इस तरह से वो अपने आप को स्वच्छ कर लेते हैं आपके माध्यम से। आपके यहाँ आने से आपके पितृ जब स्वच्छ होते हैं, उनके बड़े बड़े भरे भरे आशीर्वाद आपको होते हैं, आपके यहाँ संतति जो है वो फलने फूलने लगती है और आपके इसको अनंत आगे भविष्य में लाभ मिलते हैं और आपकी औलादें स्वस्थतापूर्वक जीवन जीती हैं, आपके व्यापार चलते हैं, आपको
जितने भी कष्ट होते हैं दर्द वाले, वे सारे के सारे धीरे 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 दूर हो जाते हैं। ये प्रक्रिया है लंबे समय की, लेकिन अगर इसको लोग करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। मनु भैया के पास तो बहुत सारी प्रक्रिया है, क्योंकि जब भी मैं कोई प्रक्रिया बताता हूँ उसमें भगवान का ही आदेश होता है, इसलिए उस प्रक्रिया से सबको लाभ होते हैं। तो वो लाभ आप लें, वो गति आप लें। आप जब भी यहाँ शनि धाम में आए तो अपने दीप जरूर दान करके जाएं, क्योंकि उसका बहुत अच्छा परिणाम है। अगर किसी को पितरों की बहुत भारी समस्या है तो दीप दान करने से उसका शरीर फलने लगता है, यानी कि उसको खुजली हो जाती है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो वो उस रूप में आके वो आपको बताता है हाँ मैं तेरे घर के अंदर हूँ। और पहले ही दिन दीप दान से ऐसा हो सकता है कि आपको खुजली हो जाए बहुत ज़्यादा, आपको खुजली हो जाए बहुत ज़्यादा, शरीर लाल हो जाए। और ये एक नहीं हजारों केस ऐसे आ चुके हैं। उसके बाद 2-4 बार में वो लोग बिल्कुल ठीक होने लगते हैं, और बहुतों को पहले से खाज खुजली फोड़े फुंसी होते हैं, उनकी वो समस्या भी दीपदान करने से ठीक होती चली जाती है, एकदम से लाभ मिलता चला जाता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। रोहन पे आते हैं। इतनी बड़ी प्रक्रिया आपने बताई, ये समझाया। तो हम जब दीपदान करते हैं, उस दीपदान करते वक्त हमारा एक ध्येय होना चाहिए, हमारा वो मकसद होना चाहिए जो कार्य हम लेके बैठे हैं कि आप मेरे व्यापार की वृद्धि है। मैं मनु भैया को साक्षी मानकर ये कहता हूँ, आपको दीपदान करता हूँ, उसको ग्रहण कीजिए, मेरे व्यापार की वृद्धि बढ़ाइए और व्यापारिक बंधन तोड़ दीजिए। तो उस व्यापारिक बंधन को तोड़ने के लिए आप देवता से पूछ के ये बताइए मिनिमम कितने दीप हमें जलाने चाहिए और कितने दिन तक। अगर जो काम वगैरह है वो ग्रह की वजह से अगर उसमें रुकावट है तो फिर उसके लिए 700, हाँ, बंधन की वजह से है तो फिर 350, मतलब आधे का है। अगर बंधन किसी ने लगाया तो 350 दीप आपने दान करने ही करने हैं, और अगर ग्रह बाधा के कारण है तो उसका डबल हो जाएगा, या सहस्त्र दीप आप दान कीजिए। लेकिन ये दीप आप एक दिन में दान मत कीजिए, आप धीरे धीरे करके इसको दान कीजिए। इनकी 11-21 ऐसे करके लंबाई में लगाइए, जिससे आपकी समस्याएं हल हो सके। सचिन भैया को कौन दिखाता है, कौन बताता है, और तकरीबन कितनी सिद्धियां उनके पास है विशुद्ध रूप से? धाम की तरफ से 2 पीर है और बहुत जल्दी नाग माता आने वाली है। नाग माता भी आने वाली है, लेकिन जो इनको बता रहे हैं पहले से वो कौन है और उनके साथ कितनी सिद्धियां चलती हैं? पहले जैसे देखो तो फिर इनको तामसिक सिद्धियां बता देंगी। हाँ, उसमें अप्सरा है अच्छा, जो यक्षिणी ने भेज रखी थी, एक अंश जैसे उसका लिखा आकर्षण में, अच्छा, वो फिर रहना चाहती थी, बताना चाहती थी, लेकिन वो यहाँ आने से वापस हो गई। वापिस हो गई। और अभी इनको जो बता रहे हैं वो देववंश है, उनके पीछे कितनी सिद्धियां चलती हैं? वो जो अभी हैं उनका मैं अगर रूप देखूं तो मुझे है तो एक ही, लेकिन 2 रूप में दिखते हैं। किस किस रूप में दिखते हैं एक तो बताइए? वो नंदी जैसे हैं, हाँ। वो जो डमरूसा लेके चलते हैं, लेकिन फिर मैं उनका असली वाला रूप देखूं तो वो पूरे अघोरी हैं, बहुत लंबे लंबे से उनके वैसे वो हैं, बाल पूरी ऐसे में उनके, बड़े तपस्वी हैं, हाँ, बड़े साधक है। अघोरी के साथ। हाँ, उनके पीछे उनकी भी तो सिद्धियां चलती होंगी, देख के बताइए तकरीबन कितनी होंगी? उनके पीछे फिर 12 चीजें चलती हैं। 12 चीजें चलती है, हो सकता है ज्यादा भी हो, क्योंकि हम फिर बाबा जी से ही पूछ लेंगे। 12 चीज़ों के पीछे कितनी चीज़ें से होती हैं। फिर उसके पीछे देखूं तो फिर 40 से ऊपर चीजें और दिखाई देती ऐसे तो अब ये प्रमुख तो यही है ना, सामने हैं। हाँ, सामने यही है। नंदी जैसे इसलिए लगते हैं क्योंकि भगवान के साहचर्य में बहुत ज़्यादा रहे हैं, और वो उन्हीं का रूप चाहते हैं कि भगवान जैसे नंदी को प्रेम करते हैं वैसे ही मुझे भी करें, तो इसलिए नंदी का स्वरूप धारण करते रहते हैं। ताली बजाओ। और भगवान शिव का साहचर्य उसी को मिलता है जिसपे उसकी अनंत कृपा होती है, और इस पर इनकी महात्मा की बहुत बड़ी कृपा थी। लेकिन जो व्यक्ति समाज में ऊपर उठता है और भक्ति करता है, उसके पीछे सारा संसार पड़ जाता है। ठीक है, मनु भैया तो किसी को कुछ नहीं कहते, और बहुत सारे दुश्मन वैसे ही हो जाते हैं, अपने आप को ऊंचा उठाने के चक्कर में वो मुझे गिराना चाहते हैं। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है शनिदेव महाराज की कि उनको जमीन में पटक दिया जाता है, और कहाँ पे दबा दिया जाता है? पाताल लोक में। और बाबा जी भी फ्री हो गए हैं, उन चीज़ों को धीरे धीरे पाताल लोक में पहुंचा देंगे, और बाबा जी अपने फुल फ्रेश
रूप में आ रहे हैं तो वो बताएंगे भी बहुत अच्छा। और अभी भी लोक परलोक की सारी बातें वो जानते हैं। मैं बता दूं कि जब सचिन पहली बार आया था और मैंने उसको यहाँ 2 मिनट के लिए बताया था, तो उस 2 मिनट में इनका हल्का सा रोके ही बाबा जी इनको ये बता रहे थे कि आपने मंत्र को भेजा तो मंत्र में कितने दूर चल के कहाँ गए, वो क्या कार्य कर रहे हैं, कौन क्या पकड़ के लेके आ रहा है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। मतलब मेरे पास दायां हाथ बायां हाथ मिल चुका है मुझे। जय शंकर। हम में सेवा करना चाहते हो या नहीं? हाँ ना? बिल्कुल हाँ, बहुत बड़ी हाँ। अच्छा रोहन, हम एक और चीज़ है, वो क्या है जो भगवान कपड़े पहन के चलते हैं? मेरी 3 शक्तियाँ चलती हैं मेरे साथ। एक वो देख पीछे, लो, वो इनके गुरु हो सकते हैं। सारी चीजें लेकिन अभी इसकी आई नहीं है पूरी तरीके अभी से। पूरी आएगी, बहुत चीज़ें बहुत। है ना? अभी पूरी चीजें आई नहीं है। ये भी जो है ना, हम्म, ये भी अगर देखो तो ये भी पूरी तरीके से नहीं आया। आ जाएंगे धीरे। हाँ आ जाएंगे। सेवा करने से आ जाते हैं।